नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने कम समय में चैनल को इतना प्यार दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जो कि बार बार विभिन्न वर्गों के द्वारा उठाया जाता रहा है, और अब जबकि राम मंदिर का इंतजार खत्म होने जा रहा है, यह बात फिर से उठने लगी है। हमारे पास भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि इस मुद्दे पर बात करिए। काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी बोला है। तो दोस्तों, मुद्दा यह है कि मंदिरों से या धार्मिक स्थानों के उत्थान से विकास कैसे होगा। इस पैसे को अस्पताल, सड़क, स्कूल में क्यों नहीं लगाते। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, हम इसकी साइंटिफिक पड़ताल करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद आप लोगों के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए, कई प्रकार की कंट्रीज होती हैं। सबकी इकोनॉमी आसान भाषा में अगर कहें तो देश के पास कितना पैसा है खर्च के लिए और कितनी आमदनी है, कई बातों पर निर्भर करती है। अमेरिका जैसा देश इंडस्ट्रीज पर, बड़ी बड़ी कंपनीज पर निर्भर रहता है। रशिया, तुर्की अपनी बड़ी इनकम हथियारों को बेचकर कमाते हैं। एशियन कंट्रीज अपनी इनकम काफ़ी मात्रा में खेती से अर्जित करती हैं। ऐसे ही कई देश जिनके पास ये सब नहीं है, पर फिर भी वे टूरिज्म से इतना पैसा कमाते हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। जैसे फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन, तुर्की, इटली, थाईलैंड जैसी कंट्रीज हैं जहां टूरिज्म, ट्रैवलिंग से लाखों अरबों डॉलर का बिजनेस आता है। आइए अब इस बात को समझते हैं कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म से एक देश पैसे तो कमाता ही है, साथ साथ जॉब्स, रोजगार, बिजनेस के अवसर रातों रात बढ़ जाते हैं। जैसे अभी अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में रोजगार और व्यापार के अवसर भी बनेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ 22 जनवरी के प्रोग्राम के लिए ही देश में 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बिजनेस होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस ऐतिहासिक कदम के साथ अयोध्या पूरी दुनिया में एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो जाएगी। इसका फायदा अयोध्या के साथ पूरे देश को मिलेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश पर लक्ष्मी की बारिश भी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 22 जनवरी में इस कार्यक्रम के होने तक 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इसके लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग दिखाई दे रही है। यही कारण है कि श्री राम मंदिर की यह तारीख देश में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अतिरिक्त कारोबार सर्जित करेगी। व्यापारियों ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। खंडेलवाल जी ने बताया कि देश के सभी बाजारों में बड़ी मात्रा में श्री राम ध्वजा, श्री राम अंग वस्त्र, श्री राम के चित्र से अंकित मालाएं, लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार के चित्र, राम मंदिर के मॉडल के चित्र, सजावटी लटकने, कड़े सहित तमाम सामान बिकने के लिए उपलब्ध है। इसमें भी राम मंदिर के मॉडल की मांग बहुत ज़्यादा है और यह मॉडल हार्डबोर्ड, पाइन वुड, लकड़ी आदि अन्य सामान से विभिन्न साइज में बनाए जा रहे हैं। खंडेलवाल जी ने बताया कि इन मॉडल को बनाने में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। सभी राज्यों में स्थानीय कारीगरों, कलाकारों एवं हाथ से काम करने वाले लोगों को भी बड़ा व्यापार मिल रहा है। श्री राम मंदिर का यह दिन देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। बड़ी संख्या में कुर्ते, टी शर्ट एवं अन्य वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर श्री राम मंदिर के मॉडल की हाथ से कढ़ाई हो रही है, फिर छपाई हो रही है। और ख़ास बात यह है कि मूल रूप से कुर्ते बनाने में खादी का उपयोग हो रहा है। खंडेलवाल जी ने 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाए जाने के आह्वान को देखते हुए मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने हेतु विभिन्न रंग, फूलों की सजावट के लिए फूल तथा बाजारों एवं घरों में रोशनी करने हेतु बिजली के सामान को उपलब्ध कराने वाले वर्ग को भी बड़ा व्यापार मिलने ही जा रहा है। इसके अलावा प्रचार सामग्री, जिसमें सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पत्रक, अन्य साहित्य, स्टिकर आदि का भी बड़ा व्यापार होगा। इस पूरे अभियान में देश के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। यह तो बात हुई सिर्फ अयोध्या की, वो भी आज की हम बात कर रहे हैं।
कि अयोध्या में इतने लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। देश के कोने कोने में कहीं पर किसी चीज़ के लिए स्किल लेबर मिलती है तो दूसरी चीज़ के लिए दूसरे कोने में स्किल लेबर मिलती है। कहीं पर बुनाई का काम होता है तो कहीं पर कटाई का काम होता है, जिससे चारों ओर से रोजगार सर्जित होता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग बोल देंगे कि ये तो 10-20 दिन का काम है, बाद में ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके लिए हम एक विश्लेषण लेकर आए हैं कि रिलीजियस टूरिज्म सर्दी या गर्मी वाले पर्यटकों की तरह नहीं होता कि बर्फ़ गिरेगी तो टूरिज्म आएगा, बारिश होगी तो नाव चलेगी, बारिश नहीं होगी तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। यह तो पूरे साल जोरों पर रहता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है तो कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे साल की शुरुआत में ही सभी प्रमुख धर्मस्थलों पर भारी भीड़ दर्शनों के लिए पहुंच। भक्तों ने नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ की। भगवान रामलला, हनुमानगढ़ी समेत अन्य मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद 2 साल में कुल 13 करोड़ शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। इससे पहले 2 साल के समय में 2 करोड़ से ज़्यादा भगत कभी भी नहीं आए थे। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ 10 गुना ज़्यादा हो गई है। पीएम मोदी जब भी बनारस या किसी धर्मस्थल पर जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ की सुविधाओं और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या को जरूर बताते हैं। वर्ष 2023 के अंतिम दिन बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से लेकर शाम तक करीब 3.5 लाख लोगों ने बाबा जी के दर्शन पूजन किया। 2024 के पहले दिन मंदिरों में लोगों ने भारी भीड़ लगा दी। काशी में मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। रात 10 बजे तक करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए। मथुरा में बांके बिहारी के दर पर भी श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहाँ करीब 2.5 लाख, अयोध्या में 2 लाख लोगों ने देर रात तक दर्शन किए। इसके अलावा भी वृंदावन के रंगनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। यह तो बात हुई एक छोटे से इलाके के कुछ धार्मिक स्थलों की। अगर इसमें देश के बाकी धार्मिक स्थलों को भी जोड़ दिया जाए तो आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह संख्या करोड़ों में चली जाएगी। अगर इसमें मीनाक्षी टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, सालासर बालाजी टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, वैष्णो माता मंदिर, स्वर्ण मंदिर आदि ऐसे ऐसे श्राइन्स को जोड़ दिया जाए जिनकी संख्या पूरे साल में ही करोड़ों में रहती है, पहले दिन वहां पर कितनी तादाद में लोग पहुंचे होंगे। और इसमें एक बात हम और भी जोड़ना चाहेंगे कि बनारस गोवा को पीछे छोड़कर देश का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट साल के आखिर में बन चुका है, जहां रिकॉर्ड टूरिस्ट एक ही दिन में 8 लाख पहुंच गए थे। हालत यह थी कि नदियों में नाव भी जाम हो गई थी। रोडों के ऊपर बस, गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल, चारों तरफ जाम का आलम था। इतना टूरिस्ट एक दिन में पहुंचा। अब इतने टूरिस्टों को संभालने के लिए क्या व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ेंगी? क्या नए नए होटल नहीं बनाने पड़ेंगे? क्या रोडों का चौड़ीकरण नहीं करना पड़ेगा? ये सब चीज़ें रोजगार का सृजन ही करेंगे। और आप अंदाजा लगाइए, अगर एक जगह पर 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं और एक श्रद्धालु भी मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 100 रुपये भी खर्च करता है तो यह संख्या एक ही दिन के बिजनेस में करोड़ों रुपए की हो जाती है। जब ऐसे लोग किसी भी दर्शन स्थान पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर धर्मशालाओं का निर्माण, होटलों का निर्माण, खाने बनाने के लिए, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रेहड़ी पटरी पर अनेक सामान बेचने वालों की भी तादाद बढ़ जाती है। क्या इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? क्या इन लोगों द्वारा कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है? ये बनाई हुई चीज़ें जब बिकती हैं उसके लिए रॉ मटेरियल आता है। जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, क्या वो किसान नहीं होता? क्या गरीब लोगों का सामान नहीं बिकता? तो दोस्तों, देखा आपने, यह एक ऐसा विषय है, अगर इससे होने वाली कमाई, इससे सृजित होने वाले नए नए साधन, रोजगार के अवसर, बिजनेस आदि के ऊपर चर्चा की जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन
इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ मिल गया होगा। अब आप भी दूसरों से यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का रोजगार ही है, जिससे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आने लगे हैं। बनारस, अयोध्या, मथुरा में लाखों की तादाद में विदेशी सैलानी विजिट करते हैं और इन चीज़ों के बाद ये लोग और भी अधिक तादाद में हमारे देश में आएंगे, जिससे डॉलर भी आ सकेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताएं। धन्यवाद।